हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेखपाल मार्गदर्शिका पुस्तक घटना चक्र की, और उसमें हम देख रहे थे सामान्य ज्ञान। इसका एक चैप्टर हो चुका है जो था अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था का जो है चैप्टर हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको भी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी अगले चरण में हम देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट विषय है। ठीक है, ये हो चुका है और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। और इसके बाद ये महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिससे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर को जो है देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब इसमें स्वाधीनता आंदोलन के कुछ प्रारंभिक वर्ष के बारे में बात करेंगे। और उसमें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। इसका पहला अधिवेशन जो हुआ वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो हो इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है फर्स्ट जो सम्मेलन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। इस तरीके से इसके कुछ महत्वपूर्ण। अब इसके बाद कुछ प्रमुख नारे, कथन और वचन हैं और उनसे संबंधित महापुरुष हैं कि किस महापुरुष ने कौन सा कथन कहा था। देखिए, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये जो है वाक्य कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद, ये वाक्य जो है स्लोगन कहा गया था सरदार भगत सिंह द्वारा। इंकलाब शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल द्वारा किया गया था। अगला वाक्य है वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, ये कहा गया था दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा मोहम्मद इकबाल का है। दिल्ली चलो जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस का ये नारा था। पूर्ण स्वराज, ये जवाहरलाल नेहरू का नारा था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामलाल गुप्ता जी ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन कमीशन गो बैक, ये लाला लाजपत राय द्वारा जो है नारा लगाया गया था। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा कहा गया था। सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद के वाक्य है। हे राम, ये महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था। ठीक है, इसके बाद वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा लिखा गया है। जनगण मन जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। आराम हराम है जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और इसी में जो है आगे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान जोड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी जिसको कहते हैं, इन्होंने किया था। और इसके महासचिव बनाए गए थे स्वयं A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने जो है कांग्रेस की स्थापना किया था। ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन यानी कि अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 ईस्वी के समय भारत के वायसराय कौन थे तो लॉर्ड डफरिन थे, और इनका कार्यकाल था 1884 से लेकर 1888 ईस्वी। डफरिन ने जो है कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की यह संस्था है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ वो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव जो है बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है, यानी कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है कांग्रेस के बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए बहुत बार एग्जाम में। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 30 दिसंबर 1887 को जो है मद्रास में संपन्न हुआ। तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज यूले था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1989 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में जो है ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में जो है लखनऊ में अधिवेशन किया था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, यानी लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था तो उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के अंबिका चरण मजूमदार।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। 1900 में जो है करजन द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए। ये जो कहा गया था, यह करजन द्वारा कहा गया था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था और इस दौरान वो मुंबई का गवर्नर था और यह अधिवेशन मुंबई में जो है 1915 में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार जो है कांग्रेस के अध्यक्षता की थी, वो भी बेलगांव अधिवेशन था और जो 1924 में हुआ था। सरोजिनी नायडू जो है 1879 से लेकर 1949 तक प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। कौन? सरोजिनी नायडू। 1947 से 49 में जो सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनाया गया। 1940 से 46 तक जो अबुल कलाम आजाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और जब भारत स्वतंत्र हुआ तब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित संगीतबद्ध जन गण मन और हिंदी संस्करण की संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यानी कि अगर बात की जाए तो जन गण मन जो है राष्ट्रगान के रूप में भारत संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो वो 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन सर्वप्रथम जो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम प्रकाशन जो 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में जो भारत विधाता नामक शीर्षक से हुआ था। आगे बात करते हैं तो राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद जो है 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया। इसे लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अमृत अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग गुटों में विभक्त हो गई थी, जो कि कब हुआ था? 1907 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। और उस समय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और उग्र विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ठीक है। अब इसमें जो एक नाम प्रसिद्ध है लाल बाल पाल, तो इन्हीं उग्र विचारधाराओं में से 3 नेता थे। लाल मिस लाला लाजपत राय, बाल मिस बाल गंगाधर तिलक, पाल मिस बिपिन चंद्र पाल। ठीक। और एक और थे अरविंद घोष, इनका भी नाम याद रखना। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी, जो कि इटली के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक ने जो है महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु के बाद अर्थी को महात्मा गांधी के साथ किस मुस्लिम ने जो है कंधा लगाया था, तो वो थे मौलाना शौकत अली और उनके साथ से डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो ये भी नाम याद रखना। अब देखते हैं स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका इसमें क्या रही। तो ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक ये जो है यहाँ पे वायसराय था, तो इसके कार्यकाल में जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जो तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने जो है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किया था। इसके बाद वंदे मातरम जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है शीर्षक बना वंदे मातरम। ब्रिटिश पत्रकार जो थे H.W. नेविंसन जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव
के वातावरण में जो अवनींद्र नाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से जो है भारत के वयोवृद्ध नेता द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से जो है फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज में बंबई में जो है गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर भी नियुक्त हुए थे। दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुफ्तार की जो है शुरुआत 1851 में किया था। 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में जो है अमृतसर में हुआ था। 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और तथा जॉन मार्ले को जो है भारत का सचिव। यह कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो कि इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं और इसका सबसे बड़ा दोष था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना। गांधी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट जो था उसने हमारा सर्वनाश कर दिया। 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक का काल था। अप्रैल 1916 ईस्वी में तिलक ने एवं सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना किया था। ठीक है, बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने जो मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का जो है प्रचार प्रसार किया था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव थे एनसी केलकर। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ वो राजकोट में ही हुआ था। महात्मा गांधी की अल्पायु यानी कि 13 वर्ष की उम्र में ही जो कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह कर दिया गया था। करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर तथा राजकोट राज्यों के दीवान थे जो कि इनके पिताजी थे। ठीक है, और इनका उपनाम था कबा गांधी। ठीक है, गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। कहां पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और कब हुआ था? 1894 ईस्वी में। इसके बाद अपने सहयोगियों की सहायता से गांधी जी ने जो है टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं पर रहने लगे। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, महात्मा गांधी ने फिनिक्स यानी कि डरबन जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है वहां पर जो 1904 में एक आश्रम खोला और जिसका नाम रखा फिनिक्स। सत्य और अहिंसा गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूं, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को जो है पराजित करना नहीं है बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके अपने अनुकूल बनाना है। गांधी जी के 24 वर्ष की उम्र में जो है 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका यानी कि डरबन गए थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। महात्मा गांधी जी ने जो है विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया था। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में जो सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए मैं इसे बिना एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। वर्ष 1917 और 18 के प्रारंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष किया, उसमें से 3 संघर्षों में जो चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ और अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन दोनों गुजरात में हिस्सा लिया था। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन जो है किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दे दी थी। महात्मा गांधी को जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नोआखाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे।
और उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। चार्ल्स एंड्रयूज जो है दीनबंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में ये प्राध्यापक थे। एंड्रयूज जो है वर्ष 1925 से और 27 में जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गांधी जी ने 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वह 1910 तक रहे। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। वर्ष 1918 ईस्वी में इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से जो यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। वर्ष 1920 में जो है बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। शहजानंद सरस्वती जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 ईस्वी में लखनऊ में जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर बाद में अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया और इसका अध्यक्ष जो है स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा जो तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। VP वाडिया के नेतृत्व में 1918 में जो है स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। ठीक है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में जो है महात्मा गांधी ने किया था। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में किया गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री थे दीवान चमनलाल बजाज। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम विभाजन वर्ष की बात करें तो 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ और इस समय जो है जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना जो है 1919 में व्लादिमीर इलिच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा किया गया था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय की बात करें तो 1926 से 1939 तक माना जाता है। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना जो MN राय ने किया था। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक जो है रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम जो था वो अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जो जेल में बंद रख सकती थी और इसलिए इस कानून को जो है बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का जो है कानून कहा गया था। ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जिसका कार्यकाल था 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक और इसके कार्यकाल में जो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे जो है ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था, जो कि बहुत कायरतापूर्ण थी। सरकार ने जो है जनरल डायर के सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार उपाधि दी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता सरदार उधम सिंह ने जो है जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में जो है हत्या कर दी और जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार जो 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य जो है महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को जो है मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। दीनबंधु CF एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जो है मुख्यतः अली बंधुओं यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली को जाता है। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी को प्रदान किया गया था। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। सितंबर 1919 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। सितंबर 1919 में जो है कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। नागपुर अधिवेशन जो हुआ था वो दिसंबर 1920 में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया।
असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद गए थे। गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन शुरू करने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915 में, उस समय जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों से मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद सम्मान सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि जो है वो भी वापस कर दी। चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि की बात करें तो 4 फरवरी 1922 है। ठीक है, चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की प्रथम बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922 तक के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में जो है वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित किए गए। ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही सारे यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया था। इसके बाद CR दास जो इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में जो है मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। CR दास जो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। 1925 ईस्वी में जो है विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी कि केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का जो है अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चित्तरंजन दास को जो है देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था। चित्तरंजन दास जो है इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद अब स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता जो है अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। चित्तरंजन दास ने कहा था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय जो है मदन मोहन मालवीय एवं मोतीलाल नेहरू ने लिया था। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे स्वायत्त कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। साइमन कमीशन की अध्यक्षता जो है सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली इस कमीशन के श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर हो गए रूप से घायल हो गए थे। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो है भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट यानी कि अधिराज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जो है जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इसे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को जो है प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में, स्वाधीनता दिवस के रूप में। ठीक है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में था, वहां से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी के सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सबने अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना जो है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च से किया था। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता जो थे C राजगोपालाचारी ने त्रिचिन्नापल्ली में बेदारम तक की नमक यात्रा की। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई को 1930 को जो है गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। अब्बास तैयब जी की भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया है।
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमत गार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया था और इन्हें जो है लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई और यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व जो है हैपो जदोनांग तथा इसके पश्चात नगा जनजाति की महिला गौंडोली ने किया था। ठीक है, इसे जो है जिया तरंग आंदोलन भी कहा जाता है। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय जो है हरिजनों उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु जो है अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया। गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में जो है सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। नवंबर 1930 में लंदन में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन की बात करें तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 को चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया और इनके अलावा सरोजनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे और वह लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय थे। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का जो है बहिष्कार किया था। गांधी इरविन समझौता, जो कि दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो है 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कराची अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं, और यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा जो है परिभाषित किया गया था। 1931 में कांग्रेस के बात करें कराची अधिवेशन की तो पारित मूल अधिकार उसमें पारित हुआ था। मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों पर जो संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रारूपित किया था और MN रॉय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और महान सम्मान की पराकाष्ठा माना है। 16 अक्टूबर 1932 को जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड कहा गया। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन जो है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ, हस्ताक्षरित हुआ और उसमें जो है दलित की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सांप्रदायिक अवार्ड में जो है भारतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए कुल सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया था और उसमें मद्रास में 30, सिंध सहित बम्बई 15, पंजाब में 8, बिहार और उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20, असम में 7, बंगाल में 30 एवं संयुक्त प्रांत में 20 कर दिया गया था। दलित वर्गों का संघ जो है की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने किया था। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। 1942 में यह स्थापना किया गया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में MC राजा की अध्यक्षता में हुआ था।
14 अगस्त 1931 को बंबई में महात्मा गांधी के वार्ता के दौरान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्त्र नहीं उठाते। जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से फेमस हैं और ये पूछा जा चुका है। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों को सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। 1935 के अधिनियम के उपरांत जो है वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का विकास कार्यकाल जो 28 माह था। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया था। वर्ष 1938 में जो है कांग्रेस के हरिपुरा यानी कि गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध बने थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी यानी कि मध्य प्रदेश अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और जिसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में जो है त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता के त्यागपत्र के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था और इसे भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ब्रिटिश भारत और रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल यानी कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए तथा 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जो है सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को जो है भगाना आरंभ किया। ठीक है। यथावत समझौता यानी कि स्टैंड स्टिल समझौता नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ। लॉर्ड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित किया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ, जो कि 6 वर्षों बाद जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद अगस्त 1945 में समाप्त हुआ था। विंस्टन चर्चिल जो है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के दौरान जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने जो है वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ आर नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉरएवर के नाम से जो है वितरित अपने पैम्पलेट में किया था। वर्ष 1940 में 20 से 22 मार्च को जो है मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ और इसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को जो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की बात करें तो 17 अक्टूबर 1940 को हुआ और इसमें जो है प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किया गया था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को उत्तर तिथिय चेक कहा था। ठीक है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद थे। अब देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय।
तो इसमें हम बात करेंगे वीडी सावरकर जो कि जिन्हें विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही जो है 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जो कि 1879 से 1915 तक ये बंगाल के क्रांतिकारी रहे थे। अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः प्रमथ मित्रा यानी कि पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा किया गया था। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट की जो है हत्या कर दी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में जो है एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया और यह घटना जो है काकोरी कांड से नाम से फेमस हुआ। वर्ष 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में जो है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल के इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी कि IRA की स्थापना किया था। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत जो है गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल किया। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को जो उनकी मृत्यु हो गई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। वर्ष 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्रा जिनका नाम शांति घोष और सुनिचि चौधरी था, उन्होंने एक जिला अधिकारी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समूह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। फरवरी 1905 में जो है लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 ईस्वी को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से किया गया था। गदर पार्टी का मुख्यालय जो था वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल जो कि अफगानिस्तान में है भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। वर्ष 1907 में भिकाजी रुस्तम कामा ने स्टुटगार्ट यानी कि जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने जो है प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया, जिसकी डिजाइन स्वयं बीडी सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। भिकाजी रुस्तम कामा जो भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। कामागाटा मारू, तो ये जो है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, उसका नाम था कामागाटा मारू, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत के गुरदीप सिंह ने जो है किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 की बात कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड एंड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। 1786 अधिनियम के अनुसार जो विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। कॉर्नवालिस जो थे जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को जो है अपनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय व चीन के साथ व्यापार के छोड़कर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया।
1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का भी प्रावधान किया गया था। ठीक, तो ये किस चार्टर एक्ट के तहत था? तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। चार्टर एक्ट 1833, कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार जो है समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। 1833 के अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल के परिषद में जो है एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई और जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। इसके बाद आगे जो है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा जो 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। इसके बाद भारत में जो है प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ जो है माउंटफोर्ड यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। तो प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया। वर्ष 1926 में जो है भारत में एक लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। वर्ष 1935 अधिनियम के तहत जो है लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया। वर्ष 1950 में जो है संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी कर दिया गया। ठीक है। वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम के आधार पर ही आधारित है। ठीक है। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दासता का आज्ञापत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की। अब भारत छोड़ो आंदोलन एवं आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, वर्धा में 14 जुलाई 1942 को हुई कांग्रेस की संयुक्त बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पारित किया गया और इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद उन्होंने किया था। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। ठीक है। कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था और इस प्रस्ताव का जो है आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आजाद के सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एंड मुस्लिम लीग ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है। तो इतनी पार्टियां थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और आंदोलन के प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो गांधी जी तथा अन्य चोटी के जितने शीर्ष नेता थे कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना में जो है आगा खां पैलेस में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड बेवल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया जो है नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी।
महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर यानी कि महात्मा गांधी के जीवनीकार थे उनके साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान मुंबई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर जो भाषण दे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कांग्रेस के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना करना। अब बलिया जिला जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में तामलुक मिदनापुर बंगाल दिसंबर 1942 से सितंबर 1940 तक यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्य प्रारंभ किया। सतारा जो कि महाराष्ट्र में है 1943 के मध्य 1945 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी और यहाँ पे प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई और इसके प्रमुख नेता वाई चौहान और नाना पाटिल थे। बीमारी के आधार पर जो है गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी की रिहाई के संबंध में कहा था कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा यानी कि उड़ीसा आज के डेट में कहा जाता है कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता का पद त्याग देने के बाद 1939 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आजाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन जो सितंबर 1942 में हुआ और कैप्टन मोहन सिंह जो इसके प्रथम सेनापति बने। 21 अक्टूबर 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया। आजाद हिंद फौज जो है का पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 के सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया जिसमें भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष थे भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और अन्य 2 सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड तथा एवी अलेक्जेंडर थे जो कि नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभागीय सदस्यों के द्वारा धारण किए जाने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष थे। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार की जो है घोषणा हुई तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों से सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर सफाद अहमद खां को हटना पड़ा। 16 अगस्त 1946 को तिथि जो है मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसके अस्थायी सदस्य जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई। तब इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया। ब्रिटिश युग में जीवी मावलंकर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1952 से 1956 तक रहे। जीबी मावलंकर जो है 1937 से 1946 के दौरान मुंबई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी अध्यक्ष रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने जो है 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की अंग्रेज जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हासिल करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। माउंटबेटन जो है 3 जून 1947 के अनुरूप माउंटबेटन योजना आई, जो कि 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए जो है 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। इसके बाद गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार के पूर्ण रूप से लीग नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने जो है दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जो है भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी कहा जाता था, इन्होंने मतदान किया था। किसमें? विपक्ष के में दिया था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने जो है 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित करने वाले होने को जो है राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में जो है समर्पण के रूप में लिया। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा MS सुब्बा लक्ष्मी ने जो है गाया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो 1948 से 1950 तक थे। सी राजगोपालाचारी 1948-50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। R कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतत थी। ब्रिटिश राज्य में जो है भारत के एकीकरण के KM पडिक्कर ने कहा था, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि का भारत का एकीकरण था। विविध में बात करते हैं तो आमार सोनार बांग्ला जो है, इस गीत की रचना 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारत भारती के लेखक जो है हिंदी के प्रसिद्ध कवि और राष्ट्र कवि उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त की है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि हैं। इसके बाद 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866-67 ने भीषण रूप धारण किया था और इस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी कि सी ऑफ कैलमिटी कहा गया था। GV मावलंकर जो है 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे और ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी द ग्रेट सेंटिनल का महात्मा गांधी ने कहा था। जय जवान जय किसान का नारा जो है प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ के समय जो है गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत और हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवनी कार्य का नाम था फ्रैंक मॉरिस। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि 1947-48 ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। अगस्त 1923 में जो है संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। पट्टाभी सीतारमैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वर्ष 1929 के मध्य भारत सरकार ने जो भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। अब कुछ पत्रिका पुस्तकें हैं और उनके लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक ने जो केसरी नामक पत्रिका जो संपादन किया था। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ नामक योजना चलाई थी। सुभाष चंद्र बोस जो है द इंडियन स्ट्रगल, इनके बुक का नाम है। लाला लाजपत राय जो है अनहैप्पी इंडिया लिखी थी। जयप्रकाश नारायण ने टूवर्ड्स स्ट्रगल लिखा था। ह्यूगोटे का था स्प्रिंगिंग टाइगर। ठीक है। फिलिप्स टालबाट, इनकी पुस्तक का नाम था अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशंस। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड, इंपॉर्टेंट है, कुछ पुस्तक पूछी गई। ठीक है। रफीक जकारिया की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। धर्म भारती की पुस्तक का नाम है अंधा युग। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अब्दुल कलाम आज़ाद जो है अल हिलाल। जयशंकर प्रसाद कामायनी, महात्मा गांधी यंग इंडिया। लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। दुर्गा दास की पुस्तक का नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। सुनील गावस्कर की पुस्तक का नाम है रन्स एंड रूइंस। कैथरीन मेयो की पुस्तक का नाम मदर इंडिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक है नेशन इन मेकिंग। इंदिरा गांधी की पुस्तक है इटर्नल इंडिया।
V.S. मिन्हास की पुस्तक है प्लानिंग एंड द पुअर। इसके बाद J.H. हिटले इसके अध्यक्ष हुए। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है, ठीक है। J.H. हिटले किसके अध्यक्ष हुए थे? तो ये हुए थे भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी, तो उसके अध्यक्ष जो है J.H. हिटले को बनाया गया था। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जो है 1943 है। शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुट निरपेक्षता का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया गया। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1958 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। अबुल कलाम आज़ाद जो है देवबंद से संबंधित, उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया। वहीं नेहरू भारी औद्योगिकरण के पक्ष के पोषक थे। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो उसके पश्चात प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट एटली ने जो कहा था कि डोडो यानी कि एक विलुप्त पक्षी की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। चौथी पदावधि 1947 से लेकर 1952 तक रहे। इसके बाद 52 से 57 तक, 57 से 62, 62 से 64 तक रहे प्रधानमंत्री। इसके बाद जो है 27 में 1964 की उनकी मृत्यु हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद अब प्रयागराज के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वर्ष 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई थी। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में 23 दिसंबर को जो है कृषक दिवस मनाया जाता है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुआ था। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1910 में इसको स्थापना किया गया था। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्यवाही के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। पश्चिम बंगाल का सचिवालय जो है भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर है। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था 1910 ईस्वी में और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने एक मिशनरी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा की मृत्यु के समय उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी। फतेह सिंह राठौर को जो है टाइगर मैन के उपनाम से जाना जाता है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव श्री मौ भंडार नायके जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। 10 डाउन स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सरकारी आवास का नाम है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी, रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया था, जो 40 वर्षों से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ। चीन के लियांग प्रांत के निवासी साइलून ने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था। अब कुछ प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम की बात करते हैं तो सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। बापू भी महात्मा गांधी जी को ही कहा जाता है। वयोवृद्ध जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है, जिन्होंने बांग्लादेश की जो है नींव रखी थी। देश की में जो है प्रथम ये प्रधानमंत्री। देश बंधु जो है चित्तरंजन दास थे। दीन बंधु जो है CF एंड्रूज को कहा जाता है। लोकमान बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है और लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण जी को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। महामना मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता है। विरोधाभासों का मिश्रण जो है मोहम्मद बिन तुगलक था। मैन ऑफ डेस्टिनी जो है नेपोलियन बोनापार्टो को कहा जाता है। देश रत्न जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। अजात शत्रु जो है वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है पदनाम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम था। चाचा जो है जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता है। शहीद आजम भगत सिंह को कहते हैं। इसके बाद भारत कोकिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू को कहते हैं। स्वर कोकिला की बात करें तो लता मंगेशकर को कहते हैं। उड़न परी की बात करें PT उषा को कहा जाता है। निर्मल हृदय जो है मदर टेरेसा को कहते हैं। सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल को विभूषित किया गया था। तोतीय हिंद जो है अमीर खुसरो को कहते हैं। बाबूजी जो है जगजीवन राम को कहते हैं। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहते हैं। लिटिल मास्टर जो है सुनील गावस्कर को कहते हैं। हॉकी के जादूगर जो है ध्यानचंद्र को कहा जाता है। फ्यूरर जो है एडोल्फ हिटलर को कहते हैं। भारत का शेक्सपियर जो महाकवि कालिदास को कहा जाता है। कायदे आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है।
तो इस तरीके से ये वीडियो जो समाप्त हुआ, जिसमें हम लोग ने क्रांतिकारी इतिहास देखा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं इसी का नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।